आनंदोत्मग्न जीवन जी रहे थे। उन्हीं के राज्य में एक कुंभकार यानी बर्तन बनाने वाला, हमारे गांव की भाषा में जिसको कुम्हार कहते हैं, तो वो था। मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन जब वह हवा लगाता तो उसके पूरे बर्तन कच्चे रह जाते थे, उसके बर्तन पकते नहीं। इतनी मेहनत के तत्पश्चात भी जब उसके बर्तन, मिट्टी के बर्तन पकते नहीं, तो वह बहुत ज्यादा परेशान था। तब किसी ने उसे ये बता दिया, यदि तुम्हें इस हवा में कोई जिंदा बच्चा डाल दोगे तो तुम्हारे बर्तन कभी कच्चे नहीं रहेंगे। देखो कितनी विडंबना वाली बात है। किसी को मार करके और परिवार उत्थान करे तो ये तो ठीक नहीं है, व्यवसाय चलाए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन किसी ने उसको ऐसा बोल दिया कि यदि तू धधकते हुए हवा में किसी के छोटे बच्चे, उस व्यक्ति की उस बातों में आ गया और उसने एक बुढ़िया का बच्चा लिया और धधकते हुए हवा में उसने फेंक दिया। बहुत सुनिए ध्यान से, जो बर्तन उसने हवा लगाया था उसमें उसने बच्चे को डाल दिया और ऊपर से उसमें आग लगा दी। धधकता हुआ हवा लौ ले रहा था ऊपर, लेकिन हुआ ये कि वो जिस माँ का जो बच्चा था वो संकट चतुर्थी का वो व्रत करती थी और योग से उस दिन संकट चतुर्थी ही थी, और वही संकट चतुर्थी थी जो आज है थी। तो वो गणेश जी भगवान को पूजन कर रही थी, सब विधि पूर्वक वो कथा सुन रही थी, और संध्या के समय में आग डाली गई और शाम का ही समय था। वो भगवान गणेश जी की कथा सुन रही थी, वो व्रत कर रही थी, बहुत लंबे समय से व्रत करती हुई आ रही थी। तो उसने अपना वो पूरा किया, व्रत वगैरह सब पूरा किया, और उसने अपने बच्चे को ढूंढा, बच्चे को खोजा तो उसका बच्चा मिला नहीं। तो किसी ने कह दिया कि इस कुम्हार ने तेरा बच्चा इस हवा में धधकते हुए हवा में डाल दिया है। बुढ़िया माँ को तो गणेश जी के ऊपर बड़ा भरोसा था और वह वहीं जहाँ आवाज जल रहा था वह वहीं बैठ गई, और उसे विश्वास था कि भगवान गणेश जी मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। 4 दिन में अग्नि शांत हुई। 4 दिन के तत्पश्चात जब हवा खोला गया तो उसमें देखा गया कि चारों तरफ से हवा के बर्तन पूरे के पूरे वो पके हुए थे, और बीच में कुछ बर्तन ऐसे थे वो कच्चे रह गए, और मिट्टी के उन्हीं बर्तनों के बीच में वो बच्चा फंसा हुआ था। भगवान गणेश जी की कृपा से उस बच्चे का जीवन बच गया। भगवान गणेश जी ने उस धधकते हुए हवा में से उस बालक को बचा लिया। तब से लेकर के आज तक माता बहनों की, पुरुषों की इतनी बड़ी श्रद्धा है भगवान गणेश जी के ऊपर कि बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, संकटों का हरण होने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये संकट चतुर्थी की कथा मैंने आपके बीच में रखी है, जिसका प्रमुख टॉपिक ये है कि भगवान गणेश चतुर्थी की कथा सुबह सुने या शाम को सुनिए संपूर्ण कथा के सहित। तो ये आपने सुना है जो कथा मैंने आपके बीच में भेजी है। तो देखिए, तीर्थ करने से तीर्थ कराने का फल ज्यादा है, तो आप जानते ही हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करके वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो इससे और भी भक्त लाभान्वित हो जाते हैं। तो कितने बड़े पुण्य की बात है। हो सके तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत उपवास आप जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।